Assalamualaikum class. My name is मोहम्मद हाशिम ज़िया and you are watching मैथफ्लिक्स by हाशिम ज़िया. बेटा हमारा स्ट्रेट लाइन का टॉपिक चल रहा था जो कि हमारे एप्टीट्यूड के लास्ट के तकरीबन लेक्चर्स हैं. अल्हम्दुलिल्लाह ई कैट मैथ्स तकरीबन कंप्लीट करवा दिए मैंने. उसके ऊपर सिर्फ दो टॉपिक रहते हैं, एक एप्लीकेशन डेरिवेटिव और एक फंक्शंस का टॉपिक रहता है जो कि 0.02% या 0.2% हमारा सिलेबस बनता है ई कैट का, खाली जो हमारा लेफ्ट हुआ है. तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ई कैट मैथ्स कंप्लीट करवा चुका हूँ. ई कैट मैथ्स के अंदर जो हमारा भी लास्ट कुछ टॉपिक चल रहे थे उसमें क्या चल रहा था, स्ट्रेट लाइन यानी कि एनालिटिकल ज्योमेट्री के ऊपर. एनालिटिकल ज्योमेट्री का हमने वीडियो लेक्चर नंबर 1 के अंदर स्ट्रेट लाइन की पढ़ा, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और क्या नहीं होता. देन सेकंड वीडियो जो हमारी डिपेंड कर रही थी वो डिपेंड कर रही थी हमारे पास मिड पॉइंट, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, इंटरनल बाइसेक्टर, मीडियन, ऑर्थो सेंटर, इन तमाम के फॉर्मूलाज वगैरह के ऊपर कि भाई ये कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, उनका क्या यूजेज आ रहा होता है और ये क्या होते हैं, क्या इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. देन थर्ड वीडियो लेक्चर हमारा टोटली डिपेंडेंट था थर्ड के 4 पार्ट्स, स्लोप्स के ऊपर, इंक्लिनेशन के ऊपर, कॉलिनियर पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, इंटरसेप्टिव कॉन्सेप्ट्स के ऊपर. यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत डिटेल के अंदर आपको तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स दिए जो कि नॉर्मली एप्टीट्यूड के अंदर कोई भी टीचर नहीं देता. तो मैंने बहुत डिटेल में आपको तमाम की तमाम चीजें बताई, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी एक एक करवाता रहा. वीडियो लेक्चर नंबर 4 जो हमारे पास फिर आया वो हमारे पास देन डिपेंडेंट आ रहा था किस चीज के ऊपर बेटा, डिवीजन ऑफ अ लाइन के ऊपर कि भैया स्लोप्स के वहां पे किस तरीके से कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं. डिवीजन ऑफ अ लाइन के अंदर हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझा रे क्या होती है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, क्या डिफरेंस है रे के अंदर, क्या डिफरेंस है स्ट्रेट लाइन के अंदर, क्या होता है आपके पास लाइन सेगमेंट, एंड देन द फेमस इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मुलाज देखे, उनके क्वेश्चन हमने सॉल्व करे. तो ये हमने अभी तक काम किया. अब हमारे लेक्चर वीडियो नंबर 5 आती है जो कि इनफैक्ट चैप्टर नंबर जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन का टॉपिक आता है उसका तकरीबन एंड है. इसके बाद खाली एक टॉपिक बचता है, वो बहुत ही इजी सा टॉपिक होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का. यानी कि इस वीडियो लेक्चर के बाद वो एक बहुत मिनी एक माइनर सा टॉपिक बचता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होती है. तो उसको भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन जरूर करूंगा वीडियो लेक्चर नंबर 6 के अंदर और देन इसको कंप्लीट करेंगे हम इस पूरे सेट को स्ट्रेट लाइन के. अगेन रिपीट कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन का टॉपिक एनालिटिकल ज्योमेट्री का मेन टॉपिक होता है जो कि नस साइड, एनईडी साइड, आईबीएस साइड, जीआईकेआई साइड, तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के अंदर लाजमी पूछा जाता है. तभी मैंने बहुत डिटेल में टॉपिक वाइज इन वीडियोस को डाला. अब हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन का टॉपिक. बेटा इक्वेशन ऑफ अ लाइन से मुराद क्या, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. मैंने जो भी अभी आपको इंट्रोडक्शन करवाया इसमें की रीजन क्या थी कि आपको आइडिया हो आप पढ़ क्या रहे हो. अगर बच्चे को यही ना पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हो तो फायदा क्या. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो लेक्चर लेने के बाद काइंडली जाकर मेरी प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व करिएगा. प्रैक्टिस शीट्स का लिंक आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, नहीं तो कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां भी मैंने लिंक डाला हुआ है, तो इजीली आपको वहां से क्या मिल जाएगा, लिंक. तो चैप्टर नंबर 2 जब पूरा पढ़ लें तो इसकी शीट्स जाकर रिस्पेक्टिव शीट्स को लाजमी सॉल्व करिएगा. अब मेरे पास टॉपिक आता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन का. बेटा इस क्लास के अंदर इस लेक्चर वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन. अगेन एनालिटिकल ज्योमेट्री का अच्छा सब टॉपिक है. अच्छा इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं नस साइड के ऊपर, एडी साइड के ऊपर. क्या कह रहा है कि भैया कभी भी आपको कोई लाइन गिवन हो आपको इसकी इक्वेशन निकालना. फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक लाइन है, इस लाइन की आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन. तो इस इक्वेशन को निकालने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं, हमेशा याद रखिएगा. मैंने क्या कहा, ये एक लाइन है, आपको इस लाइन क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है. तो कभी भी आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी हो मेरा बेटा तो इसकी लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं. तो मैंने फॉर्मूला नंबर 1 लिख दिया, एंड पॉइंट फॉर्मूला. यानी कि कभी भी अगर आपको एक लाइन गिवन हो और आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालने कहा जाए जिसके दोनों सिरानों के ऊपर पॉइंट्स मौजूद हो, यानी कि एंड पॉइंट्स मौजूद हो, x1 y1 और x2 y2 मौजूद हो, यानी कि एक ऐसी लाइन की आपको इक्वेशन निकालने के लिए कह दिया जाए जिस लाइन के दोनों सिरानों के ऊपर क्या मौजूद हो, एंड पॉइंट्स मौजूद हो, तो ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला मेरा बेटा, y माइनस y1 इक्वल टू का साइन y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस का x1. अच्छा अब बच्चा कहता है सर यहां पे x1 और y1 क्या है. बेटा तो x1 y1 यहां पर क्या है इस फॉर्मूला के अंदर, पहला एंड पॉइंट, और x2 y2 क्या है, दूसरा एंड पॉइंट. सर मैंने आपकी बात समझ तो ली कि अगर एक लाइन के ऊपर दो एंड पॉइंट्स गिवन हो और ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो हम हमेशा इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. सर मुझे आपकी ये वाली बात समझ में आ गई सर, माशाल्लाह सर आपने समझा दी. मगर सर एक बात बताएं, यहाँ पे जो y और x आ रहा है ये क्या होता है. बच्चे के जहन में क्वेश्चन आता है, मैं उस क्वेश्चन को कोशिश करता हूँ अपनी क्वेरी को उसी को सॉल्व करवाऊं कि आपको यही महसूस होगा फिजिकल क्लास में बैठे हुए, इसलिए आप इंशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर आप आते हैं. तो यहाँ पे जो y और x आ रहा होता है बेटा ये वेरिएबल है इक्वेशन के. अच्छा मैं नॉर्मली इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक बात पूछता हूं जो कि मैं भूल गया भी पूछना. मुझे आप एक बात बताएं,
इक्वेशन क्या होती है? आपके जहन में क्या आता है जब आप लव इक्वेशन सुनते हैं? तो आई गेस आपके जहन में बहुत सारी चीजें आई होंगी। किसी ने कहा होगा सर इक्वल टू का साइन, किसी ने कहा होगा सर नंबर का आना। तो बेटा इक्वल टू का साइन तो 4 के साथ भी आ रहा है, 4 इज इक्वल टू 4। क्या इक्वेशन बना दें इसको? नहीं बना सकते ना बेटा, इसको इक्वेशन नहीं बना सकते। इक्वेशन आने की दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन इक्वेशन की रूट्स का सेटिस्फाई करना, या फिर इसको आसान जमाने के अंदर वेरिएबल्स का मौजूद होना। वेरिएबल्स यानी कि एक्स और वाई का मौजूद होना। इक्वेशन होने की दो शर्त क्या होती, पहली शर्त क्या होती है? कोई भी वेरिएबल मौजूद हो, इधर एक्स मौजूद हो इधर वाई मौजूद हो, दोनों मौजूद हो, कोई मसले की बात नहीं है। इधर एक्स मौजूद हो इधर वाई मौजूद हो, फिर दोनों मौजूद हो, वेरिएबल का मौजूद होना कंपलसरी है। इक्वेशन होने की दूसरी शर्त क्या होती है? इक्वल टू का साइन भी मौजूद हो। पहली कंडीशन क्या है मेरा बेटा? कि आपके पास वेरिएबल का मौजूद होना शर्त है। दूसरी कंडीशन क्या है? एक्स और वाई या फिर दोनों का होना शर्त है। सही है, ये तो होती है इक्वेशन। अब मुझे बताओ इक्वेशन का फॉर्मूला फॉर एग्जांपल क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्वेशन बनाने के फॉर्मूलाज या फिर किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी। तो इसमें फॉर्मूला नंबर 1 या फिर हाशिम्स ट्रिक नंबर 1 या फिर मैथफ्लिक्स ट्रिक नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया? एंड पॉइंट फॉर्मूला। कभी भी आपको अगर लाइन गिवन हो, अब देखो मैं लिंक कैसे कर रहा हूं बात को। कभी भी कोई आपको लाइन गिवन हो, उस लाइन के ऊपर आपको दो एंड पॉइंट्स गिवन है। दिस इज द फर्स्ट एंड पॉइंट, दिस इज द सेकंड एंड पॉइंट, यानी कि फर्स्ट एंड पॉइंट और ये क्या है? सेकंड एंड पॉइंट है। आपको इनके दरमियान की या इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहां पे जो पहला एंड पॉइंट होगा क्या बन जाएगा? x1 y1, और दूसरा एंड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? x2 y2। तो x1 और y1 और x2 और y2 के अंदर तो वैल्यूज डालेंगे जो आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, मगर x और y को नहीं छेड़ना। सर आपकी ये वाली बात इससे लिंक कैसे हुई? बेटा दोबारा गौर से सुनो, मैंने क्या कहा? ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज डालोगे जो पॉइंट्स की वैल्यूज होंगी, मगर x और y को कभी नहीं छेड़ोगे, क्योंकि x और y तो इक्वेशन के वेरिएबल्स हैं। इन्हीं की बिना के ऊपर तो इक्वेशन वजूद में आएगी जिसको तुम इक्वेशन कहोगे। सर मसला हो रहा है सर, समझ में नहीं आया सर, टेंशन नहीं लेनी, बस अभी इतना याद रखो। सभी समझ में आया? कोई मसले की बात नहीं। सिर्फ एक मेरी बात याद रखो, इक्वेशन बनाने का पहला फॉर्मूला क्या है? या हाशिम्स ट्रिक नंबर 1 क्या है? कभी भी एक लाइन हो, उस लाइन के ऊपर दो एंड पॉइंट्स आ रहे हो, यानी कि एक एंड पॉइंट, पहला एंड पॉइंट x1 y1, दूसरा x2 y2, ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। बस इसको याद रखो। ये इसमें x और y का क्या कॉन्सेप्ट अभी आपने दिया सर, वो बेटा मैं भी आपको समझा देता हूं इक्वेशन जब एग्जांपल के ऊपर आएंगे। अब देखिए मेरे पास एक पास्ट पेपर की एग्जांपल आ रही है, बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। मैं हमेशा कहता हूं मेरे पास जो भी लेक्चर्स में प्रिपेयर करता हूं, आपके सामने बैठने से पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद पहले तैयारी करता हूं, तहकीक करता हूं, रिसर्च करता हूं, पास्ट पेपर से क्वेश्चन निकालता हूं। अब मेरे पास ये नस्ट का एनईटी का पास पेपर क्वेश्चन आ रहा है। क्या कह रहा है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन एट कट द एक्स एक्सिस एट -2 एंड वाई एक्सिस एट 5 विल बी। सर इसने क्या बात कर दी सर, समझ में नहीं आई सर। सर इसने ये क्या बात करी है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन एट कट एक्स एक्सिस एट -2 एंड वाई एक्सिस 5। बेटा मेरी एक बात याद रखिएगा, मेरा हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक्ड होता है। तो आपने काइंडली, अगर मैंने स्ट्रेट लाइन की वीडियोस डाली हुई, वीडियो लेक्चर 1 2 3 4 एंड 3 के 4 पार्ट, देन 4 एंड 5, तो ऑब्वियसली सी बात है स्ट्रेट लाइन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने उसको डिस्कस करा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास वीडियो लेक्चर नंबर 3B या 3C का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है? एक लाइन है। अच्छा सर आपको कैसे पता चला ये इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है? जहन में क्वेश्चन आता है। देखो मेरी क्लास के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि एक एवरेज बच्चा ही बैठा होगा, एक अच्छा बच्चा ही बैठा होगा। अच्छा बच्चा तो सीख लेता है, उसको मसला नहीं होता, वो तो एक इंडियन यूट्यूबर से भी सीख लेगा। मगर एक एवरेज बच्चे को चलाना एक अच्छे टीचर की निशानी है, एक एवरेज बच्चे को समझाना एक अच्छे टीचर की निशानी है। तो मेरी कोशिश ये होती है मेरी क्लास में एवरेज बच्चा भी लाजमी सीखे। अब देखो मेरा बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन एट कट एक्स एक्सिस। पहले यार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात हो रही है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं सिंपल क्या करता हूँ भाई, मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। पता नहीं क्या बात कर रहा है एग्जामिनर, अजीब पागल हो गया भाई। क्या कह रहा है? एक लाइन की इक्वेशन निकालो। इक्वेशन ऑफ अ लाइन का मतलब एक लाइन की इक्वेशन निकालो डेट कट एक्स एक्सिस एट -2। कह रहा है कि वो जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस पे कट होती है। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, एंड वाई एक्सिस एट 5। यार मेरी इंग्लिश खराब तो है, मगर पता नहीं कह रहा है कि एक लाइन है वो एक्स एक्सिस पे भी कट करती है और किस पे कट कर रही है? वाई एक्सिस पे भी कट कर रही है। यानी कि एक लाइन एक्स एक्सिस को भी कट करते हुए जा रही है और वाई एक्सिस को भी कट करते हुए जा रही है, एग्जामिनर ये कह रहा है। अच्छा क्या पॉइंट है क्या पॉइंट नहीं है उसको भूल जाओ, इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूं, अगर किसी को रिवाइज नहीं है, ध्यान में नहीं आ रहा। कभी भी कोई लाइन जब एक्स एक्सिस पे कट होती है या कोई लाइन वाई एक्सिस पे कट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट कहते हैं, यानी कि इंटरसेप्ट करना। अच्छा दुनिया में दो तरह के इंटरसेप्ट होते हैं मेरा बेटा, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट और एक होता है वाई इंटरसेप्ट। जब कोई लाइन एक्स एक्सिस पे कट करती है, एक्स एक्सिस के ऊपर कट करते हुए जाती है, उसको हम क्या कहते हैं मेरा बेटा? एक्स इंटरसेप्ट। और कोई भी लाइन वाई एक्सिस पे कट करती है उसको हम क्या कहते हैं? वाई इंटरसेप्ट। अच्छा
मैं इंटरसेप्ट का टॉपिक पढ़ाते हुए एक जुमला लाजमी कहता हूं, मुझे एक बात बताओ मेरा बेटा, एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या चीज जीरो होती है? मुझे एक बात बताओ मेरा बेटा, एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर क्या चीज जीरो होती है हमेशा? सर वाई की वैल्यू जीरो होगी। और वाई एक्सिस पे क्या चीज जीरो होगी हमेशा? एक्स की वैल्यू जीरो होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन को बच्चा देख के एक और तरीके से भी कंफ्यूज हो जाता है। सर आपने तो कहा था कि लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स होने चाहिए। सर यहां पे आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू -2 मिल रही है, यानी कि एक्स का पॉइंट मिल रहा है -2 और वाई की वैल्यू मिल रही है 5, तो यानी कि जो पॉइंट आ गया वो पॉइंट आ गया -2,5। सर ऐसा भी सर लिखा हुआ तो यहां पे यही है ना कि ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है एक्स एक्सिस का -2 और वाई एक्सिस का 5, तो क्या बन गया? ये पॉइंट बन जाएगा। ऐसे बेटा ऐसे लेजेंड वाली हरकतें में शो नहीं करनी है। क्यों बेटा? ये पॉइंट की वैल्यू नहीं गिवन है, ये आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू साफ तौर पे लिखी हुई, एग्जामिनर इससे आसान अल्फाज में लिख नहीं सकता था। अगर लिख सकता होता तो हम जरूर उसको भी फॉलो करते। तो भाई ये लेजेंड हरकतें शो नहीं करनी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैच्योरिटी का। क्या मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट? एग्जामिनर ने साफ साफ लिखा हुआ है, जो लाइन है कट कर रही है एक्स एक्सिस के ऊपर, कट करने का मतलब ही यही है कि इंटरसेप्ट ड्रॉ कर रही है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट वहां पे लाजमी यूज होगा। तो भाई सर तो फिर यहां पे सिर्फ एक्स एक्सिस की एक वैल्यू क्यों गिवन है, दो क्यों नहीं गिवन है? तो बेटा इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि वाई की वैल्यू डेफिनेटली जीरो होगी, तो आपके पास यहां पे एक्स इंटरसेप्ट का क्या पॉइंट बन जाएगा? -2,0। सर ये जीरो क्यों आया? अब ऑनलाइन मीडियम में मेरी हमेशा कोशिश होती है तमाम आंसर्स का रिप्लाई करूं जो मेरे जहन में आ रहे होते हैं, जो बच्चा शो कर रहा होता है। तो बेटा जीरो इसलिए आया क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज जीरो होती है हमेशा? वाई की वैल्यू, तो इसलिए यहां पे क्या आ गया? जीरो। अब देखो आपसे कह रहे हैं कि यही लाइन वाई एक्सिस में भी कट करते हुए जा रही है, तो वाई एक्सिस के ऊपर क्या चीज जीरो होती है हमेशा? एक्स की वैल्यू। तो वाई एक्सिस की वैल्यू का दी हुई है, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है 5, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0,5। इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0,5। सर ये जीरो कैसे आ गया? बेटा वाई एक्सिस के ऊपर जब कभी कोई लाइन कट करती है, इसका मतलब क्या है? वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट के ऊपर क्या चीज जीरो होती है मेरा बेटा? एक्स की वैल्यू। तो अगर उसने आपको एक वैल्यू दी हुई है, एक डिजिट वैल्यू, तो उसका मतलब क्या है? वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू ऑब्वियसली जीरो की डेफिनेटली। तो देखो एक चीज से दूसरी कैसे लिंक होती है, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट लाजमी सही होने चाहिए। अगर कोई और टीचर कराची में डिटेल से पढ़ा सकता तो मुझे काइंडली बताना। कोई नहीं पढ़ाता डिटेल से, मैं भी कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ, हमें इतनी डिटेल पढ़ाने से मना होता है वहां पे, इसलिए यूट्यूब के ऊपर डिटेल के डाल रहे होते हैं ताकि बच्चा सीखे तो सही कुछ। क्लियर है? अब देखो अब ये लाइन फॉर्म हुई है, अब आपका कॉन्सेप्ट आ गया, अब सिंपल सॉल्व करना है। यानी कि इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स मिल गए आपको, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, तो क्या है होगा? पहला वाला पॉइंट कोई भी ले लो, -2,0, ये क्या हो जाएगा आपका? x1 y1, और दूसरा पॉइंट क्या गिवन है आपको? 0,y, ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा? x2 y2। पहला पॉइंट क्या होता है? x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? x2 y2। निकालना क्या है हमको बेटा? इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या फॉर्म करनी है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अभी मैंने डिस्कस करा, क्या डिस्कस करा मेरा बेटा? कभी भी एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स आ रहे हो तो ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को एक बार तहरीर कर देते हैं भैया, लिख देते हैं। क्या होता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस का x1, इंटू एक्स माइनस का x1, ये फॉर्मूला होता है। तो भैया y1 और x1 y1 की वैल्यू ये रही, x2 y2 की वैल्यू ये रही। तो आइए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है मेरा बेटा। अच्छा अब देखिए मुझसे क्या कहा जा रहा है, मुझसे कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इट कट एक्स एक्सिस -2। सही, मेरे पास x1 y1 की वैल्यू आ गई, x2 y2 की। फॉर्मूले में पहली की चीज क्या आ रही है? y माइनस का y1, तो y मेरा बेटा एज इट इज रहा, क्या रहा? y एज इट इज रहा, माइनस का y1 की वैल्यू क्या है? देखो y के सामने क्या टर्म है? 0, तो y1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 इक्वल टू का साइन। फिर क्या आ रहा है? y2 माइनस y1, क्या आ रहा है? y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का मतलब क्या है? 5 माइनस का 0। y2 की वैल्यू क्या आ रही है? 5, और y1 की वैल्यू क्या आ रही है? 0, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस का 0। फिर क्या आ रहा है? x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा? 0, और फिर माइनस फॉर्मूले का और देन x1 माइनस का 2, तो x2 की जगह पे आ जाएगा 0, माइनस फॉर्मूले का और x1 की वैल्यू भी क्या आ रही है? x1 की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूले का था और एक डिजिट के साथ x1 के साथ भी माइनस साइन, तो माइनस साइन प्लस हो गया। फिर क्या है? x माइनस x1, तो x एज इट इज, x और y को नहीं छेड़ना, मैंने आपको ये बात स्टार्टिंग में बताई थी। माइनस का साइन, x1 की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा? x1 की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस का 2, तो माइनस माइनस पॉजिटिव 2।
अब देखो y माइनस जीरो का मतलब क्या, y एज इट इज ही आ जाएगा, 5 माइनस जीरो का मतलब 5 एज इट इज, और 0 प्लस 2 यानी कि 2 का 2, x प्लस 2 क्या होता है मेरा बेटा, x प्लस 2 एज इट इज रहेगा। एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ पहले, इस वाली ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है ना, वहां पे आके इसको क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, ये टर्म 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके y से क्या हो जाएगा मेरा बेटा, मल्टीप्लाई, तो क्या फॉर्म हो जाएगा 2y, और ये जो 5 है दोनों टर्म से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट से ब्रैकेट ओपन होगा तो 5 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5x प्लस का 5 टू द 10। मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ बेटा x की वैल्यू हमेशा इक्वेशन में पॉजिटिव रखो, ज्यादा बेहतर है। तो ये पॉजिटिव 2y को जब मैं इक्वल टू के दूसरे शिफ्ट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 5x माइनस का 2y प्लस का 10, और ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया इसकी इक्वेशन का। इस तरीके से एप्टीट्यूड में इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, इजीली बच्चा सॉल्व कर लेता है, कोई मसले की बात नहीं है। बस एक बात रखिएगा, फॉर्मूला नंबर 1 आपने कब अप्लाई करना है, जब कभी मेरा बेटा आपसे कहा जाए कि आपकी जो एक लाइन है उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स आपको गिवन, यानी कि वो आपके एंड पॉइंट्स होंगे, आप इस फॉर्मूले को यूज कर देंगे। इस फॉर्मूले का नाम क्या होता है, एंड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, आपके जहन में आ रहा होगा आपकी फलाना ट्यूशन वाली बाजी ने, आपके फलाना कोचिंग के सर ने, जो कितने मशहूर टीचर है, उन्होंने आपको यहाँ पे स्लोप का एम लिखवाया हुआ था, तो बेटा मैंने जानबूझ तरीके से नहीं करवाया, कोई रीजन है, वो थर्ड फॉर्मूला मेरे पास होगा। तो आपने भी परेशान नहीं होना, मुझसे पढ़ लो, टेंशन ना लो, इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करवाऊंगा, मेरी आपको गारंटी है। अगर आप मेरी तमाम वीडियोस देखते हैं और फिर जाके मेरे लेक्चर्स की जो मेरे प्रैक्टिस मटेरियल मैंने डाला है उसको सॉल्व करते हैं, वो प्रैक्टिस मटेरियल एक बेहतरीन प्रैक्टिस मटेरियल है जो मैंने कोचिंग्स को जब दिया है उनसे पैसे पकड़े अच्छे खासे। अगर उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डाला हुआ है तो मेरी गुजारिश है काइंडली सॉल्व करें, उसको सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट को इंक्रीज करें। उसके अंदर नस्ट के पास पेपर्स भी हैं, उसके अंदर कराची यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स में, एनईडी के पास पेपर्स भी, उसमें फास्ट के पास पेपर्स भी हैं। तो बेहतरीन मटेरियल है, मैंने अपलोड कर दिया है। मुझसे बच्चे अक्सर पूछते थे सर असाइनमेंट का है, आपके असाइनमेंट का है, जो कि वीडियोस में कह रहे हैं। तो बेटा वो वीडियोस में कह रहा था असाइनमेंट, तो मैंने असाइनमेंट सिर्फ आप लोगों ने वो अपलोड कर दिए प्रॉपरली। उससे प्रॉपर क्या करें, किसी इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है, मुझसे मेरा लेक्चर लें, लेक्चर लेने के बाद सिंपल जाके उसको सॉल्व करें, लाजमी सॉल्व करें। पहले बता रहा हूँ, एप्टीट्यूड की तैयारी का मतलब ये नहीं है कि सिंपल मेरी वीडियो लेक्चर देख लो तो एप्टीट्यूड के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता भाई। एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि वीडियो लेक्चर भी लोगे, लेक्चर तो आपने कॉन्सेप्ट समझने के लिए है, उसके बाद जाके उसके रेलिवेंट शीट्स को जरूर सॉल्व करना बेटा, क्लियर है। अच्छा बेटा, अब हमारे पास आ रहा है फॉर्मूला नंबर 2, यानी कि अगेन आपसे क्या कहा जाए, आपसे कहा जाए इक्वेशन निकालिए, तो इक्वेशन निकालने की एक और ट्रिक या फिर एक और फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला बहुत कम पेपर में पूछा गया क्योंकि ये निस्बतन एक बड़ा फॉर्मूला होता है, या फिर इसको निकालने का तरीका एक बड़ा होता है। मगर फिलहाल के लिए आप क्या बात ध्यान में रखें, इस फॉर्मूले का नाम क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन फॉर्मूला। यानी कि कभी भी आपसे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालने को दे दी जाए जो कि इंटरसेप्ट करते हुए जा रही हो, तो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत मैटर करता है। ये फॉर्मूला होता है x अपॉन ए प्लस का y अपॉन बी इक्वल टू 1, x अपॉन ए प्लस का y अपॉन बी इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। तो इसके लिए ये फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन ए प्लस का y अपॉन बी इक्वल टू 1। कभी भी आपसे कहा जाए एक ऐसी लाइन की अगर आपको इक्वेशन निकालने को पड़ जाए जिसका फॉर्मूला क्या, जिसके अंदर क्या आ रहे हो, इंटरसेप्ट, कौन कौन सा इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, यानी कि वो पॉइंट जहां पे लाइन x एक्सिस को टकरा रही है और वो पॉइंट जहां पे y एक्सिस को टकरा रही है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। तो अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये पिछला जो क्वेश्चन हमने करा इसके अंदर तो हमने एंड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बेटा एंड पॉइंट फॉर्मूला इसलिए यूज करा था क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल था, इसमें इंटरसेप्ट की बात तो हो रही थी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इंटरसेप्ट की बात तो हो रही थी, मगर कोई कंडीशन नहीं गिवन थी ए और बी के लिए, और यहाँ पे सिंपली आपको इंटरसेप्ट्स की वैल्यू गिवन थी। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास चॉइस थी कि आप इसको चाहे इस फॉर्मूले से कर लें चाहे इस फॉर्मूले से कर लें। अगर मैं लास्ट वाले क्वेश्चन को आपको कह दूं कि ये क्वेश्चन जो हमारे पास था इसको भी मैंने एंड पॉइंट के ऊपर सॉल्व करा, तो क्या एक बार इसी क्वेश्चन को अगर मैं किस पे सॉल्व कर ले हम लोग, किसके ऊपर बेटा, इंटरसेप्ट के फॉर्मूले के जरिए, तब भी आंसर आपके पास वही आ रहा होगा। सर ये भी आपने क्या बोला सर, समझ में नहीं आया। बेटा मैंने आपसे दो बातें करी, मैंने कहा कभी भी आपके पास एक ऐसी लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए कह दिया जाए जो कि इंटरसेप्टिंग लाइन हो, यानी कि जो एक्स में भी इंटरसेप्ट बना रही हो वाई में भी इंटरसेप्ट बना रही हो, इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट कहीं पे आ जाए या इंटरसेप्ट के बारे में आपको आइडिया हो जाए, तो हमेशा इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन का इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो सर फिर आपने इस क्वेश्चन के लिए इस फॉर्मूले को यूज क्यों नहीं करा, क्योंकि बेटा दो कंडीशन रीजन थी उसके पीछे। पहली रीजन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं गिवन थी मुझे इंटरसेप्ट की, और दूसरी रीजन ये क्वेश्चन इसके ऊपर भी सॉल्व हो सकता है, इसके ऊपर भी सॉल्व हो सकता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे फॉर्मूला नंबर 2 की एक आसान सी क्वेश्चन करवाना है जो ये क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो सकता है और मेरे बेतहाशा आया हुआ है, तो क्या क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट द x एक्सिस एट -2 एंड y एक्सिस एट 5। अच्छा, इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के ऊपर सॉल्व करके जरा आंसर निकाल के चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर कैसा आ रहा है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है। आइए काम कर लेते हैं भाई, इसमें मसला थोड़ी है कोई।
तो बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक ऐसी लाइन जो कि एक्स एक्सिस पे भी कट कर रही है और वाई एक्सिस पे भी कट कर रही है। एक्स एक्सिस के ऊपर जब कट कर रही है तो क्या वैल्यू गिवन है, -2 एक्स एक्सिस पे कट होने की, और जब वाई एक्सिस पे कट कर रही है तब क्या वैल्यू है, 5। तो बेटा मुझे बताओ, इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये आपको क्या चीज गिवन है, ये आपको इंटरसेप्ट की वैल्यूज गिवन है, जो ये वाली वैल्यू जो कि एक्स पे कट कर रही है, इसका मतलब क्या है, ये इसकी आंसर आ रहा है ए, और ये जो 5 आपको गिवन है किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। सर पिछले क्वेश्चन के अंदर तो आपने ए और बी के रिस्पेक्ट से नहीं पढ़ाया था, तो सर यहां पे आपने कैसे पढ़ा दिया और ये ए और बी कैसे आया। बेटा आई नो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको फॉर्मूला नंबर 1 की तर्ज पे करवाया, अब इसी क्वेश्चन को मैं फॉर्मूला नंबर 2 की तर्ज पे करा रहा हूं, यही मेरा कमाल है भाई। मैंने आपसे क्या कहा, सिंपल, किसी को कोई मसला हो रहा है, मेरी एक बात सुनो बेटा, मैंने आपसे सिर्फ एक बात करी कि कभी भी इंटरसेप्ट का लफ्ज आ जाए, कभी भी आपकी लाइन एक्स से कट कर रही हो, वाई पे कट कर रही हो, तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, यही मेजर फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला यही होगा। वो फॉर्मूला तो इसलिए अप्लाई करा क्योंकि वहां पे चूंकि कंडीशन कोई नहीं गिवन थी ए और बी के लिए, तो मैंने सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर दिया। मगर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उस फॉर्मूले को, उस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले में भी यूज कर सकते हो। कैसे, बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट क्या होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट बेटा ऐसी चीज होती है जो कि वो लाइन या वो पर्टिकुलर पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करता हो, और एक्स के ऊपर क्या चीज जीरो होती है, हमेशा वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो यही चीज जो पॉइंट एक्स के ऊपर खाली एग्जिस्ट करे उसको हम क्या कहते हैं, ए, और वो पॉइंट जो सिर्फ वाई के ऊपर एग्जिस्ट करे उसको हम क्या कहते हैं, बी। तो ए और बी क्या होते हैं, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। मैंने ये बात बहुत डिटेल के अंदर अपने इंटरसेप्ट टॉपिक के अंदर पढ़ाई हुई। अगेन एनालिटिकल ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है मेरा बेटा, इसके अंदर जीआरई से लेकर नीट बेसिकली इंडिया का एग्जाम होता है। इसके अलावा आपके पास नर्स्ट एनईडी मास्टर्स लेवल के ऊपर चले जाओ, आपके पास इसके क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। आईबीएस साइट के अंदर इसके कुछ टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं, स्लोप्स वाले टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्व नहीं होते, बट कुछ मेजर टॉपिक जरूर इन्वॉल्व होते हैं। कहने का मकसद कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये इतना बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आपके पास कॉन्सेप्ट लाजमी होने चाहिए। तो इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ए क्या होता है आपके पास, एक्स इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, और बी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो होता क्या है, एक्स इंटरसेप्ट a,0 और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, 0,b। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, a,0, और इसके प्रॉपर जो पॉइंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, a,0 करके और 0,b करके। ये a,0 का रिप्रेजेंट कर रहा है आपको एक्स इंटरसेप्ट, और 0,b का आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वाई इंटरसेप्ट। अब वापस क्वेश्चन की तरफ आओ। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, आपके पास जो आपकी लाइन है, आपको जिसकी इक्वेशन निकालनी है, मैं इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के ऊपर सॉल्व करना सिखा रहा हूं, इसके ऊपर ज्यादा इजीली सॉल्व होगा। किसी वजह से समझा रहा हूं, समझो बात को। क्या कह रहे हैं, आपको जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना बेटा, वो एक्स एक्सिस पे कट कर रही है -2 के ऊपर, और वाई एक्सिस पे कट कर रही है कितने के, 5 के ऊपर। तो ये आपको किस चीज की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, और ये आपको 5 किस चीज की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। यानी कि एक्स इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू गिवन है मेरा बेटा, -2, और वाई इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू गिवन है, सिंपल बी। तो इस क्वेश्चन के अंदर यानी कि ए की वैल्यू आपको गिवन है -2 और बी की वैल्यू है 5। तो ए और बी की वैल्यू मिल गई, डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्मूले में डाल देते हैं। फॉर्मूले में डाल के क्या हो जाएगा, x अपॉन ए की जगह पे क्या आ जाएगा, -2 प्लस का y अपॉन बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 = 1। सिंपल तरीके से क्या करेंगे मेरा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म जाके इससे मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म जाके इससे मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, ये 5x, और फिर क्या हो जाएगा, -2 जब y के बाद जाएगा तो क्या बन जाएगा, -2 है, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो -5 2 10 = 1। ये -10 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां पे जाके मेरा बेटा। तो क्या फॉर्म हो रहा होगा, 5x -2y = -10। ये -10 को इक्वल टू की दूसरी तरफ सेंड कर दो, तो क्या आंसर आ रहा होगा आपके पास, 5x -2y प्लस का 10 = 0। इसका आंसर और इसका आंसर देख लो, क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। और ये वाला मेथड ज्यादा आसान था क्योंकि इंटरसेप्ट का आपने अपने फॉर्मूले से करा। बात समझ पा रहे हो, क्लियर है बेटा, यही मेरा कमाल है, मैंने दोनों एक ही क्वेश्चन को आपको दोनों फॉर्मूले से करके बता दिया। चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर इंटरसेप्ट की प्रॉपर कंडीशन तो नहीं गिवन थी, बट इंटरसेप्ट का जिक्र आ रहा था, तो हमने जो एक्स की वैल्यू गिवन थी उसको ए लिया, जो वाई की वैल्यू गिवन थी उसको बी ले लिया, और सिंपल तरीके से फॉर्मूले में डाल दो, आंसर आ गया। ऑन दी अदर एंड हमने फॉर्मूला नंबर 1 के ऊपर इसके लिए क्या ट्रिक अप्लाई करी, ट्रिक वही अप्लाई करी कि एक्स इंटरसेप्ट के ऊपर आपके पास y की वैल्यू 0 होती है और y के ऊपर क्या होती है, x की वैल्यू 0 होती है। तो आपने इसको 2 पॉइंट्स कंसीडर करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि यहां पे a और b के लिए बेसिक कोई कंडीशन नहीं गिवन थी, सिंपली पॉइंट्स गिवन थे, तो ये क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 1 के ऊपर भी सॉल्व हो सकता था, फॉर्मूला नंबर 2 के ऊपर सॉल्व हो सकता।
सर तो क्या तमाम के तमाम क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 1 पे भी सॉल्व हो सकते हैं, फॉर्मूला नंबर 2 पे भी सॉल्व हो सकते हैं? आई नो बच्चों के जहन में क्वेश्चन आता है, मेरी हमेशा कोशिश होती है फिजिकल क्लास का मोमेंटम बरकरार रखूं। अब बच्चा क्या सोचता है, सर तो फिर दो फॉर्मूला अलग अलग क्यों है, एक ही फॉर्मूला कर देना। अगर भाई आपके पास, आप इसको फॉर्मूला नंबर 1 में भी सॉल्व कर सकते थे और फॉर्मूला नंबर 2 में भी सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर मसला क्या, क्यों आपने इतना पकाया, एक ही फॉर्मूला पढ़ाते सिर्फ, क्यों आपने हमारे साथ ज्यादती करी? तो बेटा उसकी रीजन क्या है, ये फॉर्मूला डिफरेंट है, ये फॉर्मूला डिफरेंट है। ये फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन आ रहा था ये इंटरसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, मगर इसमें पॉइंट्स का तस्करा आ रहा था, इसलिए ये एंड पॉइंट फॉर्मूले में भी सॉल्व हो गया। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, नहीं मेजॉरिटी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूला नंबर 2 के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट का बुक का क्वेश्चन है और बेतहाशा बार नस्ट और एनर्जी पूछा जाने वाला। क्या कह रहे हैं, आइए पढ़ ले। फाइंड द इक्वेशन, इस क्वेश्चन को फॉर्मूला नंबर 1 के ऊपर सॉल्व करके दिखा दो जरा मुझे। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, एक ही पॉइंट गिवन है। अब बच्चा फंस जाता है फिर, अगर कहता है ना कि सर अगर एक क्वेश्चन दोनों फॉर्मूले में सॉल्व हो सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि सिर्फ अपने फॉर्मूले में सॉल्व होगा इंटरसेप्ट के। कैसे, क्या बात कर रहे हैं, आइए समझते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 5,6 एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस सच दैट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव। सर क्या बात, सर एक मिनट सर ये क्या बोला, दोबारा बोले जरा। आइए दोबारा सुनते हैं। क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, पहली चीज तो इक्वेशन निकालनी है, व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 5,6। सर थोड़ा समझा दें सर, आप मसला कर दिया। आइए बेटा समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि ग्राफ है, कह रहे हैं कि आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है और लाइन एक्स और वाई से पास होते हुए जा रही है। अब पॉइंट्स नहीं दे रहा, कह रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मौजूद है 5,6, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मौजूद है 5,6। क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 5,6 एंड मेक्स द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस सच दैट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड पॉजिटिव। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे सर, ये तो इंटरमीडिएट में हमारी फलाना ट्यूशन वाली बाजी ने पढ़ाया था या बाजी ने पढ़ाया था, तो सर वो तो इतना बड़ा मेथड था सर, इसलिए तो एप्टीट्यूड में नहीं पूछा जा सकता। सर ये तो गलत बात कर रहे हैं, इतना मुश्किल क्वेश्चन कैसे आता है? बेटा एनएस के पास पेपर को एनईटी के पास पेपर क्वेश्चन है, पहले रिपीट कर देता हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और ये लाइन कैसी है, ये लाइन ऐसी है जो कि इंटरसेप्ट से पास हो रही है। पहली चीज, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी आपको गिवन है 5,6। तो बेटा अब जब इंटरसेप्ट का जिक्र आ गया है ना, तो ये सिर्फ फॉर्मूला नंबर 2 के ऊपर सॉल्व हो सकता है, क्योंकि अब 2 पॉइंट्स नहीं गिवन। अगर तो 2 पॉइंट्स होते तो फॉर्मूला नंबर 1 में सॉल्व कर सकता था मैं, बट यहाँ पे क्या गिवन है, सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन है। अब जाहिर सी बात है फंस गए, अब बच्चे को इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा वो फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को जल्दी से मैं भी लिख देता हूँ। x अपॉन ए प्लस का y अपॉन बी इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा अब आपको जब तक ए और बी नहीं पता चलेंगे, जब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब जब तक हमें ए और बी नहीं पता चलेगा, हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स और वाई और इक्वल टू का साइन तो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया कि एक्स वाई क्या वेरिएबल है और इक्वल टू भी क्या है, आपके पास सिंपल इक्वेशन बताने के लिए आता है। अब ए और बी का पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ए और बी की कंडीशन ही गिवन है, सिंपल उसने क्या लिखा है, ये जो लाइन है ना, ये एक्सिस के बीच के अंदर इंटरसेप्ट कर रही है एक्सिस के ऊपर। अब एक्सिस का लफ्ज आ रहा है तो जाहिर सी बात है एक्स के ऊपर भी, एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, वाई एक्सिस के ऊपर भी। अगर यहाँ पे सिंपल एक एक्सिस होता तो फिर सिर्फ उस एक्सिस के ऊपर होती। यहाँ पे क्या लफ्ज आया, एंड मेक्स द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, मेक्स द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, यानी कि दोनों एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। और एक कंडीशन दे दी उसने, जब से मैं ये तो कोशिश कर रहा था कोई बच्चा पिक करे, आई होप आपने पिक करी होगी, क्योंकि ऑनलाइन मीडिया मुझे पता नहीं आपने किसने पिक करी, बट मुझे पता है मेरी क्लास में बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं माशाल्लाह से, तो आपने पिक करी होगी। ये जो चीज होती है ना इंटरसेप्ट क्वेश्चन के अंदर, ये हमेशा कंडीशन होगी। आपको एक पॉइंट दे देगा और एक कंडीशन। पॉइंट का काम क्या आता है उसको समझा देता हूं। इन कंडीशन को पिक करना बहुत जरूरी है। क्या कंडीशन दे दी उसने, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव। अब बेटा क्या कह दिया उसने, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड पॉजिटिव। हमेशा याद रखना फॉर्मूला नंबर 2 के लिए एक पॉइंट गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा और एक कंडीशन। कंडीशन को पिक करना बच्चे को अजाब लगता है, कंडीशन को पिक करना एक अच्छे मैथमेटिशियन की निशानी होती है, कंडीशन को पिक करे। कंडीशन क्या दे रहा है कि जो एक्सिस की इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव। दोबारा गौर सुनो, क्या कह रहे हैं, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव। कंडीशन क्या दे रहा है कि दोनों जो इंटरसेप्ट हैं क्या है, इक्वल हैं। और कैसे इक्वल है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव। इंटरसेप्ट होते क्या है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। सर कंडीशन समझ में नहीं आई, सर दोबारा बता देंगे। बिल्कुल मैंने क्या बताया, एक अच्छा मैथमेटिशियन वो होता है, अच्छा इंजीनियर वो होता है जो कि हमेशा मैथ्स को इंग्लिश में ला सके, इंग्लिश को मैथ्स में ला सके। एक अच्छे मैथमेटिशियन की निशानी है ये। क्या कंडीशन दे रहा है, इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस सच दैट देयर इक्वल मैग्नीट्यूड। पहले तो मुझे बताओ इंटरसेप्ट कितने होते हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट होता है, एक वाई इंटरसेप्ट होता है। एक्स इंटरसेप्ट की निशानी क्या होती है, रिप्रेजेंट किससे होता है, ए से होता है, और वाई इंटरसेप्ट किससे रिप्रेजेंट होता है, बी से। तो क्या कह रहे हैं, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब एक कौन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मेरे घर वाले इक्वल मैग्नीट्यूड, तुम्हारे घर वाले इक्वल मैग्नीट्यूड। किसके इक्वल मैग्नीट्यूड, किसकी बात कर रहे हैं, इंटरसेप्ट की। तो
कौन कौन से इंटरसेप्ट होते हैं, एक्स और वाई। एक्स क्या होता है ए, वाई क्या होता है बी। तो क्या कह रहा है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ए इज इक्वल टू पॉजिटिव बी हो जाएगा, ये कंडीशन हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका, स्टेप शो नहीं करने, क्योंकि इंटरमीडिएट क्वेश्चन थोड़ी हमारे पास या ओ लेवल क्वेश्चन थोड़ी है, सिंपल सा हमारे पास एप्टीट्यूड क्वेश्चन आ रहा है। डायरेक्टली आप ए इज इक्वल टू बी को यहां पे डाल देंगे। क्यों, बेसिकली कंडीशन दी जाएगी आपको कभी ना हमेशा कोई ना कोई, या रेसिप्रोकली कंडीशन दे देगा, इक्वल मैग्नीट्यूड नेगेटिव डायरेक्शन की कंडीशन दे देगा। उसकी रीजन क्या होगी, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को मैं जब तक सॉल्व नहीं कर सकता, जब तक इक्वेशन नहीं बना सकता, तो मेरे ए और बी की वैल्यू ना आ जाए। तो उसके लिए एक पॉइंट देता है और आपको कंडीशन देगा। पॉइंट का फायदा ये होगा कि आप जब इस कंडीशन को इस फॉर्मूले में पुट कर रहे होंगे, तब आप वहां पे एक्स और वाई की जगह के ऊपर इन पॉइंट्स का सहारा लिया करेंगे, और एक्स और वाई के दिन पॉइंट्स को डाला करेंगे, और देन इस कंडीशन को डाल दिया करेंगे। उससे होगा क्या, उससे बेटा ये होगा कि आपके पास एक सिंगल ए की या फिर सिंगल बी की वैल्यू आ जाया करेगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पे उसने कंडीशन मुझे क्या दी है, ए इज इक्वल टू बी। अब मैं उठा के इसको इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ, इस इक्वेशन में डाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये। और ये जो पॉइंट गिवन है ना, ये मुझे शादी बारात के लिए नहीं गिवन है, इसीलिए गिवन है ताकि मेरे पास एक ए या बी की किसी इंटरसेप्ट की वैल्यू आ सके। तो एक्स की जगह पे डाल देता हूँ 5, और ए की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल बी, क्योंकि कंडीशन है गिवन है ए इज इक्वल टू बी, और वाई की जगह पे क्या आ जाएगा 6, और बी की जगह पे अगेन क्या आ जाएगा बी, बी की जगह बी रहेगा इक्वल टू 1। तो दोनों के नीचे एलसीएम सेम आ रहा है, तो बी का बी एज इट इज। 5 + 6 क्या होता है मेरा बेटा 11 इक्वल टू 1। बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 11। इस बी की वैल्यू को उठा के क्वेश्चन 1 में डाल दो, ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास, आई गेस ए की वैल्यू भी क्या आ रही होगी आपके पास 11 ही आ रही होगी। तो इस तरीके से आपने ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर ली। इन दोनों वैल्यूज को उठा के क्वेश्चन 1 में डालो, आपके पास सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या इक्वेशन आ रही होगी, x अपॉन ए यानी कि 11 प्लस का y अपॉन b यानी कि 11 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा x अपॉन ए यानी कि x अपॉन 11 y अपॉन 11 इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11। क्यों एलसीएम एक ही बार लिखा जाएगा, तो नीचे आ जाएगा सिंपल 11 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सर ये आपने इतने डायरेक्ट स्टेप कर दिया, सर क्या किया समझ में नहीं आया। x प्लस वाई इक्वल टू 11 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आंसर आ रहा होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट करते हो बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत मजे का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो कि इंटरसेप्ट के ऊपर पास होते हुए जा रही है, इंटरसेप्ट के ऊपर हिट कर रही है या फिर एक्सेस के ऊपर हिट कर रही है। उसके ऊपर क्या हो रहा है, एक पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट की वैल्यू क्या है, उस लाइन के एक लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, उस पॉइंट की वैल्यू आपको क्या गिवन है 5,6, और आपको कंडीशन गिवन है कि जिसको जो इंटरसेप्ट है ना वो ना सिर्फ बराबर है बल्कि कैसे बराबर है, पॉजिटिवली बराबर है। तो आपने क्या करा, आपने कुछ भी नहीं करा, सिंपल तरीके से आपको इंटरसेप्ट का जिक्र आ गया, तो इंटरसेप्ट का फॉर्मूला यूज होगा इक्वेशन बनाने के लिए, और इक्वेशन बनाने के लिए इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है। तभी मैंने एक और क्वेश्चन भी करवा दिया ताकि ये डिफरेंट हो जाए आपके लिए। अब आपने क्या करा, आपको जो कंडीशन और ये पॉइंट गिवन हुआ करेगा हमेशा, ये शादी बारात के लिए नहीं गिवन होगा बल्कि ए या बी की वैल्यू निकालने के लिए हुआ करेगा। मैंने आपको यही बात तो बताई, इस फॉर्मूले के अंदर अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन बनानी है तो आपको सिर्फ इसके इंटरसेप्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि ए और बी की, और एग्जामिनर जानबूझ के वो नहीं देगा। उस वैल्यू के बजाय वो आपको एक पॉइंट दे दिया करेगा या फिर एक कंडीशन दे दिया करेगा। आप उस पॉइंट का सहारा लिया करोगे, उस कंडीशन का सहारा लिया करोगे, किसके लिए, इस इक्वेशन को बनाने के लिए। अब क्या किया, जो कंडीशन हमें गिवन थी हमने उस कंडीशन को समझा, समझ के लिखा, देन इसको उठा के इक्वेशन में आप डाल दिया, और साथ में उस पॉइंट को भी डाल दिया जिस पॉइंट के जरिए बेसिकली मैं इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करूंगा। उससे हुआ क्या, मेरे पास एक इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई यानी कि बी की, उसको वापस लाके कंडीशन में डाला तो मेरे पास दूसरे इंटरसेप्ट की वैल्यू भी आ जाएगी ए की, और दोनों को वापस लाके इक्वेशन में डालेंगे, और तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली इक्वेशन। अच्छा बच्चा यहाँ पे ब्लंडर कर देगा, पॉइंट भी उठा के यहाँ पे डाल देगा। अबे पॉइंट भी उठा के यहाँ पे डाल दोगे तो इक्वेशन जुड़ जाएगी। इक्वेशन के लिए वेरिएबल कौन शर्त है, हमने पहली जगह यहाँ पे मैंने पॉइंट को इसलिए हमने यूज करा क्योंकि हमें तमाम के तमाम अननोन्स को हटाना था। यहां पे मैंने इस पॉइंट को इसलिए यूज करा एक्स और वाई की जगह के ऊपर क्योंकि मुझे सिंगल एक इंटरसेप्ट की वैल्यू चाहिए थी। ऑन दी अदर एंड लास्ट के अंदर इस पॉइंट को कभी भी यूज नहीं करेंगे। उसकी रीजन क्या होगी, जाहिर सी बात है बेटा, उसके लिए इक्वेशन बनानी है ना लास्ट में। तो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स की जगह पे आप पॉइंट डाल दोगे तो वेरिएबल्स खत्म हो गए, वेरिएबल्स खत्म हो गए तो इक्वेशन थोड़ी रही। मैंने तभी इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले इक्वेशन आपको बता दी। ये कोई टीचर नहीं करता कि इक्वेशन समझाएगा, इक्वेशन पता होना जरूरी है। इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी टर्म जिसके अंदर वेरिएबल्स भी हैं, जिसके अंदर आपके पास प्लस इक्वल टू के साइन भी आ रहा हो, इसको हम इक्वेशन कहते हैं। बिल्कुल बेसिक जमाने में मैंने बताया। ये मैं होना है खड़े हो जाओ, मुझे इक्वेशन की डेफिनेशन कमेंट्स में बता रहे हो भाई, इक्वेशन की डेफिनेशन मुझे ही पता है बेटा। सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, वेरिएबल्स का होना शर्त है और इक्वल टू के साइन का होना शर्त है। सबसे बेसिक डेफिनेशन मेरा पढ़ाने का अंदाज ये है कि मैं सबसे बेसिक से जाता हूँ तभी इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आता है। आई गेस आपको इंशाल्लाह यहाँ तक समझ में आया होगा। बस इतना कहूँगा कि भाई एप्टीट्यूड में कामयाब होना चाहते हो तो सिर्फ लेक्चर लो, लेकिन लेक्चर लेने के बाद प्रैक्टिस मटीरियल को सॉल्व करो। सिर्फ लेक्चर लेने से आप कभी भी क्लियर नहीं कर सकते अच्छे नंबरों से, जब तक कि आप उसकी प्रैक्टिस रेलिवेंट शीट्स को सॉल्व नहीं करोगे। मेरी शीट सॉल्व कर लो, मेरी शीट्स तुम्हें अच्छी लगती है, ज़्यादा दुश्मनी है भाई मुझसे कोई, तो मसले की बात नहीं। जिस भी इंस्टीट्यूट को पसंद करते हो उसकी शीट को सॉल्व कर लो, मगर सॉल्व लाजमी करो, क्योंकि
एप्टीट्यूड के अंदर सारी की सारी गेम टाइम मैनेजमेंट की होती है। उसके ऊपर मेरी लातादाद वीडियोस के अंदर मेरे सुन सकते हो मैं किस तरीके से गाइड करता हूँ इसके बारे में, और बहुत अच्छे तरीके से गाइड करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तभी एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नस्ट के अंदर, एनईडी के अंदर और कुछ आईबी के अंदर या दाऊद और इकरा वगैरह में तो बैठे हुए ही हैं। ऑब्वियसली एनईडी, नस्ट और अल्हम्दुलिल्लाह आईबी के अंदर भी 2-3 और नस्ट के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो उसकी रीज़न क्या है? गाइडेंस अच्छी दे देता हूँ बच्चे को, समझ में आता है उसको टॉपिक। तो यही कहूँगा कि भाई लेक्चर भी लो और साथ में शीट्स को भी सॉल्व करो। अब हमारे पास आता है मेरा बेटा स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। अगेन मैंने कैसे कहा, मैं बहुत डिटेल के, तो बहुत तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। किस तरीके से आप किसी इंस्टीट्यूट में वैसे देख के पढ़ते हो, मैं उस तरीके को आपको इंशाल्लाह सिखा रहा हूँ। क्या है भाई, अब तीसरा फॉर्मूला आता है। कभी भी आपसे कह दिया जाए किसी लाइन की आपको इक्वेशन बनानी है, तो इस इक्वेशन को बनाने के लिए एक थर्ड चीज भी यूज होती है, या थर्ड फॉर्मूला भी यूज होता है। सर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, इसके नाम से जाहिर हो रहा है। कभी भी आपको स्लोप गिवन हो और कोई एक पॉइंट गिवन हो, तब इस फॉर्मूले का यूजेज आता है। तो सर इसमें और फॉर्मूला नंबर 1 में क्या डिफरेंस था? सर हमारी ट्यूशन वाली बाजी ने, फिर हमारे फलाना कोचिंग के टीचर ने तो हमसे कहा था कि फॉर्मूला नंबर 1 और 3 जो आप पढ़ा रहे हैं तो एक ही फॉर्मूला होता है सर, कि आप पागल बना रहे हैं। बेटा फॉर्मूला नंबर 1 आप कब यूज करते हैं? जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो। फॉर्मूला नंबर 1 आप कब यूज करते हैं? किसी भी लाइन के ऊपर अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आप फॉर्मूला नंबर 1 यूज करते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 आप कब यूज करते हैं? जब कभी इंटरसेप्ट की बात हो रही होगी, एक्स के ऊपर लाइन कट कर रही है, वाई के ऊपर लाइन कट कर रही है, तब आप क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला नंबर 2। और फॉर्मूला नंबर 3 आप कब यूज करेंगे? जब आपसे कहा जाए कि एक आपके पास लाइन है, इस लाइन का आपको स्लोप दे दिया जाए और इस लाइन के ऊपर खाली एक पॉइंट दिया जाए। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 y1। और अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आप सिंपल स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। दोबारा रिपीट कर देता हूं, कभी भी आपको एक लाइन दे दी जाए, इस लाइन के ऊपर खाली एक पॉइंट गिवन हो, सिर्फ एक पॉइंट, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 y1, और वो स्लोप m ही रहेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? y माइनस का y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का x1। सर आप तो पागल बना रहे हैं सर। फॉर्मूला नंबर 1 के अंदर यहाँ पे जहां पे आपने m लिख दिया ना, वहां पे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 आ रहा था, वो भी तो m के बराबर ही होता है। बेटा फॉर्मूला दोनों सेम ही है तकरीबन, क्योंकि जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही आपने सोचा। अगर आपके जहन में, किसी के जहन में ये बात आती है कि भाई m की वैल्यू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 ही तो होती है, फिर आपने इनको अलग अलग क्यों लिखा? तो बेटा उसकी रीजन क्या है? पहली रीजन तो मैं टीचर हूं इसलिए लिखा। दूसरी रीजन ये कि मैं आपसे ज्यादा सोच सकता हूं उस बारे में जितना आप नहीं सोच सकते। अगर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं उसकी रीजन क्या है, जैसे मैंने कहा फॉर्मूला नंबर 1 एक पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर सॉल्व होगा। इतने डिटेल में कोई और टीचर आपको नहीं बताएगा। फॉर्मूला नंबर 1 बताने की एक छोटी शॉर्ट ट्रिक क्या है? आप अभी एप्टीट्यूड के अंदर हो, आप ही गैस 80% बच्चे के जहन में सिर्फ एक बात होती है, फॉर्मुलाज याद कैसे रखें, क्योंकि फिजिक्स के फॉर्मुलाज भी हैं, मैथ्स के भी इतने सारे फॉर्मुलाज हैं। अब सारे चैप्टर्स के फॉर्मुला अगर आपको जहन में रख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई हिंट होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं उस हिंट को बहुत पहले सोचता हूँ दूसरे टीचर्स के मुकाबले के अंदर, कि जल्दी खत्म हो जाए टॉपिक। क्या है फॉर्मूला नंबर 1? अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हो, खाली 2 पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर गिवन, और ऐसी लाइन की इक्वेशन निकाली हो तो फॉर्मूला नंबर 1। और अगर इंटरसेप्ट की बात हो तो फॉर्मूला नंबर 2। और अगर एक खाली पॉइंट हो, एक खाली पॉइंट और एक स्लोप हो तो फॉर्मूला नंबर 3। ये तीनों अलग अलग चीजें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये 2 फॉर्मुलाज नहीं है, ये अलग अलग फॉर्मुलाज हैं। एक फॉर्मूला नंबर 1 है, एक 2 है, एक 3 है। अगर आप इक्वेशन का टॉपिक पढ़ रहे हो एप्टीट्यूड के लिए, मेरे चैनल के ऊपर आए हो, तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत तरीके से डिटेल में पढ़ा के भेजूंगा कि आज के बाद कोई और किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दोगे इंशाल्लाह इस टॉपिक में नहीं फंसते। अगर इसकी खाली वीडियो लेते हो, बाकी तमाम टॉपिक्स की वीडियो लो, इंशाल्लाह बहुत इजीली क्लियर करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास आता है फॉर एग्जांपल। अब ये क्वेश्चन कैसे पेपर में आता है? अच्छा मैं मजे की बात बताऊं, फॉर्मूला नंबर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला नंबर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर के अंदर नस्ट साइड, एनईडी साइड और आईबीए साइड भी पूछे गए हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन, एनालिटिकल ज्योमेट्री के। अच्छा टॉपिक है। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। नस्ट का एनईडी का पास पेपर का क्वेश्चन आ रहा है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2, -3 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल बी। सर ये क्या कह रहा है? अब बताओ, जो तुम्हारे फलाना टीचर कहते थे फॉर्मूला नंबर 1 और 3 सेम है, सॉल्व करके दिखाओ तो ना मुझे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। वो लाइन पास कर रही है एक पॉइंट से, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं क्या है आपके पास एक लाइन है, इस लाइन को मैं कह देता हूं मेरा बेटा क्या, L1 कह देता हूं। इस लाइन को मैं क्या कह देता हूं, L1। क्या कह रहा है? एक लाइन की इक्वेशन निकालो, और ये लाइन पास कर रही है एक पॉइंट से, तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, कौन सा, 2, -3 का। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर समझ में नहीं आया सर, क्या मतलब एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस? क्या कह रहा है? ये लाइन जो है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अच्छा यानी कि अगर मैं इसको प्रॉपर्ली ग्राफिकली शो करूं तो छोड़ दें इसको, मैं ग्राफिकली शो कर देता हूं। अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस की लाइन है, या आपके वाई एक्सिस की लाइन है, कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस की जो लाइन पैरेलल है ना,
वो पैरेलल लाइन आपकी L1 है और एक्स एक्सिस की लाइन आपकी L2 होगी। क्वेश्चन दोबारा सुन लो, क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मैंने उसको लाइन की ड्रॉ कर दी यहां पे। फर्दर है कहता है इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, लाइन पास करी एक पॉइंट से, किस पॉइंट से, 2,-3 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, मैंने बहुत डिटेल में मेरा बेटा स्लोप्स के टॉपिक आपको पढ़ा है, बहुत डिटेल में आपको इंक्लिनेशन के टॉपिक पढ़ाए हुए, तो काइंडली कोई मुझसे मत पूछेगा कैसे क्या हुआ। मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 3 जो कि स्लोप्स पे डिपेंडेंट था उसको 4 फर्दर वीडियोस में डिवाइड करो और ईच वीडियो 45 to 40 to 45 मिनट्स की है। कहने का मकसद कि मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया इंक्लिनेशन क्या होती है, स्लोप्स क्या होते हैं, कॉर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं, एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन क्या होते हैं, यानी कि बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो मुझे एक बात बता दो, अब पीछे मत जाना, कहीं से पूछना मत किसी से, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसका एंगल क्या होता है और उसका स्लोप क्या होगा। हाँ भाई सोच लिया, मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखो क्वेश्चन अगर आप में से किसी को समझ में नहीं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब तक कि दूसरे बच्चों को टाइम है सोच ले। क्या कहा मैंने आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक लाइन है, एक लाइन है आपके पास, सही है ना, आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बेतहाशा बार नष्ट और एलईडी सेट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, दोबारा इसलिए क्लियर कर लो, खूबसूरत क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इस लाइन की इक्वेशन निकालो, ये एक लाइन पास कर रही है एक पॉइंट से और उस पॉइंट का नाम क्या है, 2,-3, यानी कि इस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है। कितने पॉइंट गिवन है, खाली एक ही पॉइंट गिवन है, और कंडीशन क्या दे रहा है आपको, ये जो लाइन है जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि फॉर एग्जांपल यहां पे कोई ग्राफ मौजूद है और एक्स एक्सिस की लाइन की क्या है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन एक्स एक्सिस की क्या है, पैरेलल है। अच्छा, सबसे पहले तो सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, अब ये कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आया, सब छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बताया, इक्वेशन का जिक्र आ जाए तो मैथ्स के अंदर इक्वेशन निकालने के खाली 3 ही फॉर्मूलाज मौजूद हैं आपके टॉपिक के रिलेटेड। पहला फॉर्मूला एंड पॉइंट फॉर्मूला, कभी भी इक्वेशन निकालनी हो एक लाइन की, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज होगा, एंड पॉइंट फॉर्मूला। मुझे बताओ कि इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है, नहीं गिवन, तो फॉर्मूला नंबर 1 कट आउट, कैंसिल आउट। फॉर्मूला नंबर 2 क्या होता है, इंटरसेप्टिंग फॉर्मूला, कभी भी इंटरसेप्ट की बात की जा रही होगी इंटरसेप्टिंग फॉर्मूला यूज होगा। क्या कहीं क्वेश्चन के अंदर इंटरसेप्ट का जिक्र आया कि लाइन एक्सिस पे कट करिए, वाई एक्सिस पे कट करिए, आई डोंट थिंक आया, मुझसे तो नहीं पढ़ा जा रहा, कहीं पे लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब फॉर्मूला नंबर 2 भी कट आउट। फॉर्मूला नंबर 3 और जो कि हमारा मेन फॉर्मूला है या इस क्वेश्चन के लिए, क्या कहता है, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, कभी भी स्लोप और पॉइंट का जिक्र हो। सर अभी स्लोप तो हमें यहां पे भी नहीं दिख रहा, पॉइंट जरूर दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है ना, स्लोप भी मैं दिखा दूंगा इंशाल्लाह, टेंशन ना लो। आप सबकी जो है ना आई साइड और दिमाग थोड़े वीक हो जाते हैं, पता नहीं क्यों प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए। क्या कह रहा है, पॉइंट, अगर एक पॉइंट गिवन और इक्वेशन बनानी हो तो हमेशा सिर्फ फॉर्मूला नंबर 3 यूज हो सकता है, अगर और कोई कंडीशन नहीं गिवन है। अब क्या कह रहा है, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि मैंने कहा ये लाइन L1 जिसका मुझे इक्वेशन निकालने है उसको L1 कह दिया, L1 कह दिया, और ये एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है इसको मैं L2 कह देता हूं। क्या कह रहा है, ये जो आपकी लाइन है किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई थी बेटा, जब मैं स्लोप्स का टॉपिक पढ़ा रहा था, मैंने उससे पहले इंक्लिनेशन का टॉपिक पढ़ाया था, स्लोप एंगल जिसको भी हम कहते हैं। वीडियो लेक्चर नंबर 3, 3A, 3B, 3C, 3D, पूरा स्लोप्स के टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाया हुआ है। तो बेटा मैंने उसके अंदर आपसे कहा था, कभी भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसका स्लोप क्या होता है, उसका एंगल क्या होता है, इंक्लिनेशन क्या होती है। मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो काइंडली चमाट मारो अपने आप को खींच के, आपको पता होना चाहिए था। क्यों नहीं पता, ये आपने अपना ध्यानदारी से जवाब दो। अगेन मैं कहता हूं, मैं फिजिकल क्लासेस की तरह, अगर फिजिकल क्लासेस होती तो पढ़ो चंबे भी करा देता कि भाई क्यों नहीं पता, बट चूंकि ऑनलाइन क्लासेस में कोई नहीं कर सकता तो अपने साथ ध्यानदारी शो करो। कभी भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका इंक्लिनेशन यानी कि एंगल क्या होता है, 0, और ऐसी लाइन का स्लोप भी क्या होता है, 0। तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ स्लोप के बारे में, मगर वो एज्यूम करता है कि बच्चा इंटरमीडिएट पास करके आया होगा, बच्चे के पास बेसिक नॉलेज होगी, या बच्चा दिन भर मीम शेयर करने के बजाय या फिर टिकटॉक और स्नैपचैट यूज करने के बजाय, इंस्टा यूज करने के बजाय थोड़ा बहुत टाइम पढ़ाई पे लगाता होगा, तभी उसको पता होना चाहिए कोई लाइन एक्स एक्सिस के जब भी पैरेलल आ रही हो तो उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसी लाइन का स्लोप क्या होगा, 0। तो अब मुझे बताओ, अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला नंबर 3। क्यों फॉर्मूला नंबर 3, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है आपको, बिल्कुल गिवन है। क्या इस लाइन का स्लोप गिवन है आपको, बिल्कुल गिवन है आपको स्लोप। क्या गिवन है, स्लोप। जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल उसका स्लोप क्या होता है, m = 0। मैंने उस लेक्चर वीडियो में भी बताया था 3A के अंदर, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो मशहूर तरीन 8 मैंने जो आपको MCQs करवाए थे। बेटा मेरा हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक होता है, पहले बता देता हूं। सिंपल तरीके से क्या करोगे, यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। क्या फॉर्मूला होगा स्लोप पॉइंट फॉर्मूला का, y - y1 = m x माइनस का x1। अब मुझे बताओ कौन सा टीचर कहता है कि दोनों एक ही फॉर्मूलाज हैं, अलग अलग फॉर्मूलाज हैं भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग है।
फॉर्मूला हो सकता है एक हो, बट कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। पढ़ाना इज नॉट मैटर, पढ़ाना डजंट मैटर, मैटर क्या चीज करती है, कॉन्सेप्ट। बच्चे को कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए, कॉन्सेप्ट रख के सड़ाना थोड़ी अपने पास। आपसे भी मशवरा देता हूँ, जिंदगी में किसी मुकाम पे पहुंचो, स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद कॉन्सेप्ट डिलीवर करो, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो हैं ये ट्यूशन वाली बाजियों के पास जाते हैं, बाजियों के पास जाकर अपने कॉन्सेप्ट बिगाड़ते हैं। मेरा हमेशा मशवरा अपने हर जूनियर को, अपने हर स्टूडेंट को होता है, भाई पढ़ाओ, टीचिंग करो। टीचिंग से बेस्ट कोई प्रोफेशन नहीं है, पैशन नहीं है, सॉरी प्रोफेशन ही पैशन नहीं है। प्रोफेशन भी संभव बन सकता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पैशन आ जाए तो प्रोफेशन उसको बना सकते हो, बट पैशन बहुत अच्छा है, टाइम पास एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज से बच जाओगे जो गलत है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सी एक्टिविटी से आप बच जाओगे, आप एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो, एक बहुत अच्छी तरीके पढ़ा भी सकते हो। तो कॉन्सेप्ट्स अपने पर रख के सड़ाओ मत, उसको आगे बांटो, फलाही काम में बांटो, पैसे भी लो और गरीब लोगों को पढ़ाओ भी, मुफ्त में भी पढ़ाओ भाई, उससे फर्क नहीं पड़ता कोई भी। तो आपके पास क्या पॉइंट गिवन है यहाँ पे, 1.2, -3। तो ये पहला पॉइंट आ गया, इसको क्या कहेंगे हम, x1 y1। तो यहाँ पे बेटा y1 की क्या वैल्यू आ रही है, y माइनस y1, y1 की क्या वैल्यू आ रही है 2, इक्वल टू का साइन, m यानी कि स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है 0, x माइनस का x1। जाहिर सी बात है भैया, 0 जाके पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास इक्वेशन क्या आई होगी, y माइनस 2 इक्वल टू 0। और ये इस बात को प्रूव करता है कि जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो वो x एक्सिस की इक्वेशन को फॉलो करेगा, और x एक्सिस की इक्वेशन के अंदर आपके पास क्या आएगा, सिंपल y इज इक्वल टू 0 होगा, x का फैक्टर 0 होगा इक्वेशन की तरफ के ऊपर। तो आपके पास सिंपल सी इक्वेशन आ गई। क्लियर है मेरा बेटा? आई गेस मैंने बहुत डिटेल में समझाया, क्लियर होना चाहिए इंशाल्लाह। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक लाइन है वो पास कर रही है एक पॉइंट से 2, यानी कि उस लाइन के ऊपर पॉइंट है 2, और उस लाइन के बारे में एक कंडीशन दे दी है, उसकी प्रॉपर्टी दे दी कि वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। तो भैया जो भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो उसका स्लोप क्या होता है 0, उसका इंक्लिनेशन क्या होता है 0। तो हमने सिंपल तरीके से स्लोप पॉइंट फॉर्मूले को यूज करके आंसर निकाल लेना है। अब देखिए बेटा, इस टॉपिक का एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने मुझसे अब तक की तमाम वीडियो समझ ली, आपने स्लोप्स के टॉपिक समझे, आपने कोऑर्डिनेट के टॉपिक समझे, आपने मिड पॉइंट वगैरह सबके टॉपिक समझ लिए, आपने इक्वेशन का भी आज टॉपिक समझ लिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। स्लोप्स वगैरह के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन के बाद का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपने तमाम की वीडियोस देख ली तो आइए अब जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेरी 2 से 3 वीडियो से लिंक कर रहा है। क्या कहता है, बेतहाशा पर अगेन मैं रिपीट कर दूं, मैं जितने मेरे बेटा लेक्चर्स होते हैं सारे के सारे किसी न किसी पास्ट पेपर से लिंक होते हैं। क्या कह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिस थ्रू 3, 5 एंड इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। यकीन मानो बेतहाशा इंपॉर्टेंट और बेतहाशा खूबसूरत क्वेश्चन है। खूबसूरत इसलिए क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए वो खुशी मिलती है अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए डिफिकल्ट, ताकि बच्चे का डिफिकल्टी लेवल चेक हो सके बच्चे ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर आपको इजी लगता है तो बेटा ये इजी नहीं था, इजी बनाया है इंशाल्लाह। क्यों इजी नहीं था, क्योंकि अगर आप मुझसे पढ़ो तो मैंने तमाम के तमाम टॉप कॉन्सेप्ट्स आप सबको दिए। क्या कह रहे हैं, एक लाइन की इक्वेशन निकालो। सही है भाई, निकालते हैं एक लाइन की इक्वेशन। कह रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मौजूद है, उस पॉइंट की वैल्यू क्या दे रहा है 3,5, उस पॉइंट की वैल्यू क्या दे रहा है 3,5। आगे जो बात कर रहा है वो बात बड़ी खूबसूरत है। क्या कहता है, ये जो लाइन है ना ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तभी मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी, मुझे पता था क्या क्वेश्चन है, पर टेंशन ना लो। क्या कह रहा है उसको समझो, क्या कह रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो लाइन है ना इस लाइन की कंडीशन क्या दे रहा है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। अगर ये एक्स एक्सिस की लाइन होती है, अगर ये वाली लाइन किस चीज की, एक्स एक्सिस की, तो जाहिर सी बात है ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो सर आपने कुछ बताया तो था स्लोप की या इंक्लिनेशन की वीडियो के अंदर, बेटा बिल्कुल बताया था, और फेमस 8 केसेस है, फेमस 8 एमसीक्यूज आपको बता के गया था वहां पे कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और पैरेलल हो। मैंने दोनों तरीकों से समझाया था कि नस के अंदर ये बेटा एक से दो बार दूसरे तरीके से पूछा जा चुका है, मैंने दोनों तरीकों से आपको बताया था। याद आ रहा है आपको? बिल्कुल याद आना चाहिए इंशाल्लाह। मैंने क्या बताया था आपको मेरा बेटा, कोई लाइन एक्स एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर। एग्जामिनर आपको सिर्फ चूना लगा रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, एग्जामिनर आपके साथ खेल रहा है। अगर एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है तो भाई एग्जामिनर के साथ भी तो खेलना सीखो। कब खेलना सीखोगे एग्जामिनर के साथ? तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसका मतलब क्या है, जाहिर सी बात है वो लाइन वाई एक्सिस से क्या होगी, पैरेलल होगी भाई। तो मैंने इसका कंडीशन बताई तो थी, कोई भी लाइन वाई एक्सिस अगर एक्स एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, अगर एक्स एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब क्या है मेरा बेटा, इसका मतलब है वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो मैंने क्या बताया था, कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो उसका एंगल क्या होता है, अगर एंगल से बात स्टार्ट हो उसका एंगल होता है 90 डिग्री, और उसका स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी यानी कि 1/0। क्या होता है, इन्फिनिटी यानी कि 1/0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ऐसी लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो उसका स्लोप क्या होता है 1/0, और उसके ऊपर मुझे एक पॉइंट गिवन है। ये पॉइंट क्या गिवन है,
सिंपल 3,5 गिवन है, तो भैया मुझे इसका इक्वेशन निकालनी है। तो एक पॉइंट और एक स्लोप के लिए इक्वेशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? फॉर्मूला नंबर 3, यानी कि जब कभी मुझे एक स्लोप गिवन होगा और एक पॉइंट गिवन होगा तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला नंबर 3। और क्या होता है ये फॉर्मूला? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप का साइन m इंटू एक्स माइनस का x1। व्हाट इज y माइनस y1? y माइनस का y1 की वैल्यू क्या होगी? यहां पे 3,5 पॉइंट गिवन है ना, 3,5 का मतलब क्या है? पहली वाली चीज होगी x1, दूसरी चीज क्या होगी? y1। तो y1 की वैल्यू क्या आ रही है? 5। स्लोप की वैल्यू, कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है उसके अंदर स्लोप की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा? स्लोप की वैल्यू होती है इंफिनिटी। इंफिनिटी को लिखने का एक और तरीका क्या होता है? 1/0 x माइनस का x1, x माइनस का x1 क्या गिवन है? 3। ये 0 यहां पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा? मल्टीप्लाई। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज आल्सो इक्वल टू 0। तो पूरा के पूरी टर्म यहां पे क्या हो जाएगी? 0। और सिंपल यहां पे क्या बच जाएगा? x माइनस का 3। ये इस इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? आई होप क्लियर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मगर बड़े मजे का क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन इजी लगा, क्या रीजन है भाई? इजी था नहीं, इजी बनाया है आपके लिए, तभी तो मेरे चैनल पे आते हो, तो समझ में आता है। तो आई होप इंशाल्लाह आपको क्लियर हुआ होगा, समझा पाया होगा। कुछ भी नहीं था, आपसे सिंपल एक एग्जामिनर ट्रिक खेली थी। बेतहाशा पर नस्ट और एंटीसाइड पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है कि भाई ये जो लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो कोई भी लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर का मतलब क्या? वाई एक्सिस के पैरेलल होगी भाई, ये तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है ना। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर आ रही है तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज करा। और कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, उसके स्लोप की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। तो हमें स्लोप भी मिल गया, हमें पॉइंट पहले गिवन था, हमने सिंपल तरीके से दे धनाधन फॉर्मूला नंबर 3 लगाया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? इक्वेशन पर लाइन निकालो, एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है। सिंपल तरीके से आपको साफ पता चल रहा है, एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। पॉइंट लाइन स्लोप फॉर्मूले में डालोगे, इक्वेशन बना दोगे, कोई मसले की बात नहीं है। मगर ये जो लास्ट क्वेश्चन है आईबीए का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आईबीए के अंदर आया था 2015-2014 के अंदर। आईबीए का बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तभी डिफिकल्टी लेवल एक अच्छा है। मगर मैंने इस जैसे क्वेश्चन अभी करवा दिए तो आपको बहुत ईजी लगेगा, तभी तो मुझसे पढ़ लो इंशाल्लाह। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझते हैं, मजे का क्वेश्चन है, मगर 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट है तो सिर्फ 2 सेकंड का है। क्या कह रहे हैं? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। अच्छा, कह रहे हैं कि एक लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रही है एंड हैविंग अ ग्रेडियंट इंफिनिटी। अच्छा, पहले तो यहाँ पे मुश्किल से माशाल्लाह से एक अच्छा सा हैवी वर्ड यूज हुआ है, जो कि हम बेचारे इंटरमीडिएट वालों को नहीं आता होता। सिंपल सी बात है, हमारी इंग्लिश बहुत वीक होती है भाई, हम मासूम लोग होते हैं, हमारी इंग्लिश वीक होती है, तो हमें ग्रेडियंट का लफ्ज नहीं पता होता बहुत बार। बेटा ग्रेडियंट कुछ भी नहीं होता, आपने एहसास कॉम्प्लेक्स में नहीं आना भाई, कोई खास बात नहीं है उनमें और आप में कोई आसमान ताड़े नहीं लगे हुए। खुद कॉम्प्लेक्स से निकलना सीखो। ग्रेडियंट कुछ भी नहीं होता, ग्रेडियंट क्या होता है? स्लोप होता है। ग्रेडियंट कुछ भी नहीं होता, क्या होता है? स्लोप होता है। अब आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? एक लाइन की इक्वेशन निकालो, और उस इक्वेशन के बारे में क्या कह रहा है कि वो जो लाइन है ना, वो ओरिजिन के ऊपर पास करती है, यानी कि आपको पॉइंट की वैल्यू क्या दे रहा है? 0,0। और क्या कह रहे हैं? ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट यानी कि स्लोप की वैल्यू क्या दे रहा है? इन्फिनिटी। यानी कि आपको स्लोप की वैल्यू क्या दी जा रही है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? 1/0। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? 1/0। तो आपसे कह रहे हैं इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू माइनस y। अच्छा, मेजॉरिटी बच्चा हमें भड़ के मारता है, सर y इज इक्वल टू 0 होगी ना, ये होगी। सर कैसे? सर ये कैसे हुआ? सर ये आपने बताया, सर ये आप गलत है, सर आप रट्टा लगा के आए हैं, सर ये गलत है, सर ये हम नहीं खेल रहे, आपको ये रट्टा मार के आए हैं। बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? एक लाइन दे रहा है, वो लाइन अगर आपके पास ओरिजिन से पास हो रही है तो उसके ऊपर 0,0 क्या होगा? उसको और एक पॉइंट के में 0,0। और ग्रेडियंट का मतलब क्या? स्लोप। स्लोप की वैल्यू क्या दे रहा है? इन्फिनिटी। आई गेस यहां तक समझ में आ गया। अब देखो आपके पास स्लोप और पॉइंट का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है स्लोप और पॉइंट का? y माइनस y1, यार पेन भी खराब होगा भाई, इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का x1। आपको सिंपल सी बात है, y जो पॉइंट गिवन है ये क्या होगा? x1 y1 होगा ना मेरा बेटा, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो y माइनस 0 हो गया। m की जगह पे क्या आ जाएगा? ग्रेडियंट की वैल्यू क्या गिवन है? इन्फिनिटी गिवन है। इन्फिनिटी का मतलब क्या? 1/0। तो m की जगह पे आ जाएगा 1/0, और x माइनस x1 यानी कि अगेन x1 की जगह पे आ जाएगा 0। देखो ये जो 0 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाली पूरी टर्म ये 0 होगी ना, क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस का 0। ये x माइनस का 0 का मतलब क्या है? -0। तो यानी कि वैल्यू क्या आ गई? x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ रही होगी फाइनली? x इज इक्वल टू 0 आ रही होगी। कैसे सर? बेटा आपको पॉइंट क्या गिवन है? 0,0, x1 y1 हो जाएगा वो, और स्लोप की वैल्यू क्या गिवन है? 1/0। तो 0 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू की तो जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो y वाला पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा? ये 1 जाके ब्रैकेट खोलेगा तो मल्टीप्लाई होगा x माइनस 0, और x इज इक्वल टू 0 यानी कि हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास क्या आंसर आ रहा होगा? एक ऐसी लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रही हो और उसका ग्रेडियंट यानी कि स्लोप क्या हो?
इन्फिनिटी के बराबर, तो ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है हमेशा, x इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दूं, थोड़ा सा मुश्किल करके एक और तरीके से पूछ लूं। अब मुझे आंसर सोचना, अब एक आंसर सोचना, अगर आप अच्छे बच्चे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप इस क्वेश्चन को बता सकते हो। मेरे जहन में क्वेश्चन आया भी, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईबीएस साइड भी, एनईटी साइड भी, नस साइड भी, जीआई के साइड, केयू और फास्ट वगैरह पूछा जा सकता है भाई। एक क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन गौर से सुनना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग अ ग्रेडियंट 0 विल बी। मुझे बताओ फिर क्या इक्वेशन होगी। दोबारा रिपीट करता हूं, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, रिपीट करने के बाद स्टॉप करके खुद सोचो, फिर मेरी वीडियो देखना, मैं आंसर दे देता हूं, मसले की बात नहीं है। मगर मेन फैक्टर क्या, आपको बताना, आपको समझाना, तो वीडियो स्टॉप करो, क्वेश्चन सुनने के बाद ही खुद सोचो। मैंने क्या कहा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक इक्वेशन है ओरिजिन से पास करती है, एंड हैविंग अ ग्रेडियंट यानी कि स्लोप क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहां पे इन्फिनिटी है ना, मैं एमसीक्यू चेंज कर रहा हूं। हैविंग अ स्लोप इक्वल टू 0, उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू x माइनस y, क्या होगी, y इज इक्वल टू 0 होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है ना बेटा, x1 y1 तो अगेन क्या है, 0 है, तो y माइनस y1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। और अगर आपने स्लोप की वैल्यू, ग्रेडियंट की वैल्यू 0 रख दी, तो ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो सिंपल आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू 0। सिंपल आंसर क्या आ रहा होगा, y इज इक्वल टू 0। अगर यहां पे ग्रेडियंट इन्फिनिटी होगा तो हमेशा x एग्जिस्ट करता है, और अगर ग्रेडियंट 0 होगा तो हमेशा y एग्जिस्ट करता है। ये समझाना आपको मेन इंपॉर्टेंट बात थी बेटा। ये कॉन्सेप्ट कोई और टीचर नहीं देता, ये खाली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैंने, अल्लाह ने थोड़ी बहुत नॉलेज दी, जरूर देता हूँ। बाकी ऑब्वियसली कहने का मकसद है कि उन टीचर्स का भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारे सारे मेरे भी उस्ताद होंगे, जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि उन टीचर कॉन्सेप्ट नहीं होंगे। बट ऑब्वियसली जब आप कोचिंग लेवल पढ़ा रहे होते हो, तो आपको एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर कोर्स कंप्लीट करवाना होता है, इन 3 मंथ्स, इन 2 मंथ्स, इन 4 मंथ्स, उसके फिर हम पैसे लेते हैं। वो डिफरेंट चीज होती है, वो तो ऑब्वियसली डिफरेंट चीज होती है कि कोचिंग में पढ़ा रहे होते हो, तो वहां पे ऑब्वियसली मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो डिटेल नहीं पढ़ा सकता। इतनी डिटेल में पढ़ाने का रीजन क्या होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन करवाने की एक स्किल्स होती है, जो कि हर टीचर ऑब्वियसली नहीं करवा सकता, तभी तो शायद आप मेरे चैनल के ऊपर आते हो। आई होप आपको क्लियर कर पाया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, तो आप भी दूसरों को बताया हमने कहाँ सीखा, कहाँ से नहीं सीखा। और देन आपने जब चैप्टर नंबर 2 पूरा तकरीबन कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 2 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दिए। अब सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल का टॉपिक रहता है, और थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ लाइन, 3 लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का टॉपिक रहता है, तो उसके ऊपर 2 वीडियोस मेरी और होंगी, क्योंकि एनालिटिकल ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने आपको हमेशा कहा कि इसको मैं जितनी लंबी कर सकूं मैं और लंबी कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है यार ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने थोड़ी बहुत नॉलेज दी है, उसको मुझे लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जब पास पेपर्स के ऊपर जाओ, आईबीएस साइड के, एनईटी साइड के, नस साइड के, तो बेतार चीज़ें इंपॉर्टेंट देना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर मैं कोशिश करता हूँ हर एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अब तो मैंने शीट्स भी डाल दी, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा आप लेक्चर लो, लेक्चर लेने के बाद उन प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करो, इंशाल्लाह आप इजीली अपने टेस्ट को क्लियर कर सकोगे। बस आपसे इतनी दुआ है कि दुआ में याद रखिए, मुझे भी, मेरे लिए भी दुआ करें, मैं भी इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करूंगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।